हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले सेशन में हमने इंडो इस्लामिक स्थापत्य की साम्राज्यिक शैली में निर्मित स्थापत्यों के विषय में जाना था। आज हम इसकी कुछ प्रांतीय शैलियों के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक है इंडो इस्लामिक स्थापत्य वास्तुकला की प्रांतीय शैलियाँ। दरअसल इंडो इस्लामिक वास्तुकला अन्य क्षेत्रों की मुस्लिम वास्तुकला से बिल्कुल अलग है। इसमें हिंदू एवं मुस्लिम शैलियों के उत्कृष्ट तत्वों का मिश्रण हुआ है, जैसे कि गुंबद वाली मेहराबदार इमारत में हिंदू आलों का खुलकर प्रयोग होने लगा। इसी क्रम में इंडो इस्लामिक शैली ने स्थानीय स्थापत्य शैलियों को भी प्रभावित करना आरंभ कर दिया था। बंगाल, गुजरात, बीजापुर, जौनपुर तथा मांडू वास्तुकला के विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर कर आए। तो चलिए सबसे पहले बंगाल वास्तुकला शैली पर नजर डालते हैं। बंगाल के इस्लामिक स्थापत्य अन्य इमारतों से योजना एवं रूपरेखा में ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन निर्माण की अलग सामग्री एवं स्थानीय परंपराओं के प्रभाव ने उन्हें काफ़ी भिन्नता प्रदान की है। ढलवा छत, जिसे बंगला छत के नाम से भी जाना जाता है, की उत्पत्ति बांस के निर्माण से हुई थी। इस पद्धति को मुसलमानों ने अपने स्थापत्य निर्माण में अपनाया, जिसका बाद में अन्य क्षेत्रों में भी प्रसार हुआ। इसके अलावा वास्तुकला की इस शैली की अन्य विशेषता थी ईंटों एवं काले संगमरमर का प्रयोग। साथ ही पत्थर का प्रयोग मुख्य रूप से स्तंभों में किया जाता था, जो नष्ट किए गए मंदिरों से मिले थे। इसके अलावा ईंटों से निर्मित होने के बावजूद भी बंगाल में स्तंभ आमतौर पर छोटे और आयताकार हैं और उनका प्रवेश मेहराबदार है, क्योंकि क्षैतिज निर्माण में पत्थर की आवश्यकता होती थी। साथ ही अलंकरण में भी ईंटों और चिकने पत्थर का प्रयोग किया जाता था। बंगाल के गौड़ नामक स्थान पर निर्माण और अलंकरण की इस शैली का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रारंभिक इमारत है बरबक शाह का दाखिल दरवाजा, जो कि किले के सामने एक पारंपरिक प्रवेश द्वार है। तोरणों के बीच एक ऊंचे मेहराबदार प्रवेश द्वार और कोनों पर पतली मीनारों वाला यह एक भव्य स्मारक है। इसके अलावा इस शैली के अन्य उदाहरण गौर स्थित रसूल मस्जिद, पांडवा स्थित अदीना मस्जिद आदि हैं। तो चलिए अब वास्तुकला की जौनपुर शैली के विषय में भी जान लेते हैं। वास्तुकला की जौनपुर शैली का विकास 1394 से 1489 के बीच हुआ। दरअसल सरकी शासकों के संरक्षण में जौनपुर कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, इसलिए इसे वास्तुकला की सरकी शैली के रूप में भी जाना जाता है। इस शैली में इमारतों के निर्माण में मीनारों का प्रयोग नहीं किया गया। इसके साथ ही विशाल ढलवा दीवारें, वर्गाकार स्तंभ, छोटे बरामदे आदि इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अलावा यहाँ के भवनों की एक अनूठी विशेषता प्रार्थना हॉल के केंद्र और बगल के खंडों में विशाल स्क्रीनों पर चित्रित मोटे एवं सशक्त अक्षरों का प्रयोग है। वास्तुकला की जौनपुर शैली के प्रमुख उदाहरण अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, झंझरी मस्जिद आदि हैं। चलिए अब एक नज़र स्थापत्य की मालवा शैली पर डालते हैं। वास्तुकला की इस शैली का विकास 1405 ईस्वी से 1569 ईस्वी के मध्य होता है। मालवा के पठार में स्थित धार और मांडू के नगर स्थापत्य कला के प्रमुख केंद्र बन गए। इस शैली में भवनों के निर्माण के दौरान विभिन्न रंगों के पत्थरों एवं संगमरमर का प्रयोग किया गया। साथ ही भवनों में विशालकाय खिड़कियों का निर्माण किया गया, जो मेहराब एवं स्तंभों के द्वारा सुसज्जित हैं। भवनों में सीढ़ियों का निर्माण उनके सौंदर्य को और बढ़ाने के लिए किया गया था। वास्तुकला की इस शैली में भी मीनारों का उपयोग नहीं किया गया। इस शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह तत्कालीन अन्य वास्तुकला की शैलियों में से सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल दिखाई पड़ती है। जैसे इस शैली के अंतर्गत निर्मित विशाल खिड़कियों एवं मंडपों का धनुषाकार होना भवनों एवं कक्षों को हवादार बनाते थे। साथ ही परिसर में जल के भंडारण के लिए बावड़ी या कृत्रिम जलाशयों का निर्माण करवाया जाता था एवं निर्माण के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाता था, जो कि संसाधनों के कुशलतम प्रयोग को प्रदर्शित करता है। इस शैली के प्रमुख उदाहरण रानी रूपमती का मंडप, हिंडोला महल, अशरफी महल आदि हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पश्चिमी भारत की क्षेत्रीय स्थापत्य शैली की। दरअसल मुगल काल से पूर्व पश्चिमी भारत में गुजरात के सुल्तान के अधीन वास्तुकला की एक नवीन शैली का उद्भव हुआ। गुजराती शैली के स्थापत्य भी प्रारंभिक तौर पर हिंदू स्थापत्यों पर निर्मित प्रतीत होते हैं, परंतु 14वीं सदी के उत्तरार्ध से 15वीं सदी के उत्तरार्ध तक इस प्रांतीय शैली में जितने भी स्थापत्य का निर्माण हुआ, उसमें वास्तुकला की दृष्टि से परिपक्वता तथा नवीनता दृष्टिगोचर होती है।
गुजराती स्थापत्य में लकड़ी की सुंदर नक्काशी, पत्थर की सुंदर जाली का काम तथा अत्यधिक सजावट अत्यंत मनोहारी है। गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने अहमदाबाद नामक नवीन राजधानी की स्थापना की तथा इसे अनेक सुंदर भवनों से सजाया। अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद इन स्थापत्यों में सर्वश्रेष्ठ है। यह एक चौकोर भूभाग पर स्थित है तथा इसके सहन के चारों ओर बड़े खानकाह बनाए गए हैं। साथ ही इसका मिहराब व मिंबर एक बड़े हॉल के आकार का है, जिनमें 260 खंभों को इस प्रकार से स्थापित किया गया है कि ये दीवारों को कई वर्गाकार भागों में बांट लेते हैं। इसके अलावा गुजराती स्थापत्य में अहमद शाह का मकबरा भी एक महत्वपूर्ण स्थापत्य है। यह एक वर्गाकार इमारत है जिसके दोनों पक्षों के बीच में आगे निकली हुई बरसाती बनी हुई है। इसके ऊपर एक बड़ा गुंबद बना हुआ है। इसके अलावा गुजराती शासक महमूद बेगड़ा ने 3 नए नगर बसाए। इसने चंपानेर, अहमदाबाद तथा खरकेज में अनेक सुंदर उद्यान तथा झीलों का निर्माण करवाया। इसके काल में चंपानेर में निर्मित जामा मस्जिद भी गुजराती शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रकार गुजरात के सुल्तानों के अधीन स्थापत्य में संतुलन और समन्वय, डिजाइन की सुंदरता, सजावट की शोधनीयता आदि गुजराती शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। तो चलिए अब देखते हैं वास्तुकला की बीजापुर शैली या दक्कनी स्थापत्य शैली। दक्कन में क्षेत्रीय इस्लामिक स्थापत्य शैली के विकास की गति उत्तरी भारत की तुलना में थोड़ी धीमी रही, क्योंकि उत्तर भारत के विपरीत दक्कन की वास्तुकला में मुस्लिम काल से पहले की क्षेत्रीय कला एवं परंपराओं को नहीं अपनाया गया। दक्कन की वास्तुकला मुख्य तौर पर 2 शैलियों का सम्मिश्रण मानी जाती है। इनमें पहली है तुगलक कालीन वास्तुकला तथा दूसरी है ईरानी अनुकरण से प्रेरित स्थापत्य शैली। दक्कन की वास्तुकला में निरंतरता कम देखने को मिलती है, क्योंकि यह सरकार तथा शासन के केंद्र के बदलने के साथ साथ बदलती रही। आदिल शाह के संरक्षण के अंतर्गत बीजापुर शैली या वास्तुकला की दक्कन शैली का विकास हुआ। उसने अनेक मस्जिदों, मकबरों और महलों का निर्माण करवाया। इस शैली की मुख्य विशेषताएं 3 मेहराबों वाले अग्रभाग एवं बल्बनुमा गुंबदों का उपयोग है। ये सभी लगभग गोलाकार तथा निचले भाग में कुछ संकीर्ण से दिखते हैं। उसने कार्निस का उपयोग भी प्रचलित किया। बीजापुर शैली की एक प्रमुख विशेषता इसकी छतों का व्यवहार था। छतें किसी भी स्पष्ट सहारे के बिना टिकी थीं। लोहे के क्लैंपों एवं गारे के मजबूत प्लास्टर का उपयोग भवनों को मजबूती देने के लिए किया गया था। दीवारें समृद्ध नक्काशियों से अलंकृत थीं। इस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण बीजापुर स्थित आदिल शाह का मकबरा है, जो गोल गुंबज के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरह हमने सल्तनत कालीन स्थापत्य के अंतर्गत विकसित सभी शैलियों के विषय में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम मुगल कालीन स्थापत्य के विषय में जानेंगे। थैंक यू।